आमेर किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से बना हुआ जयपुर का मोस्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन में से एक है। यदि आप जयपुर घूमने आते हो और आपने जयपुर में आमेर किला नहीं देखा तो समझ लो आपने कुछ नहीं देखा। हेलो दोस्तों, मेरा नाम गिरीश कुमार है। मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल गिरीश ट्रेवल विद एडवेंचर। आज मैं आपको आमेर किले के गौरवपूर्ण इतिहास के बारे में बतलाता हूँ। कछुआ राजा मानसिंह प्रथम द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था, जो कि मुगल बादशाह राजा अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। उन्होंने 1589 में इस किले का निर्माण कराया था और फिर उनके उत्तराधिकारी राजाओं ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण कराया था। जयसिंह द्वितीय के कार्यकाल में यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था, यानी कि साल 1727 में यह किला पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया था। साल 2013 में इस किले को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित कर दिया गया, यानी कि विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया। आइए आपको अब आमेर किले के अंदर लेकर चलते हैं। अभी हम जिस गेट से एंट्री कर रहे हैं इसको कहा जाता है सूरज पोल गेट, यानी कि सन गेट। उस टाइम में यह राजाओं का प्रवेश द्वार हुआ करता था। अभी भी इस गेट से अधिकतर वही लोग आते हैं जो एलिफेंट राइड करना चाहते हैं। इस महल में 4 कोर्टयार्ड बनाए हुए हैं, यानी कि 4 आंगन बने हुए हैं। अभी हम इसके फर्स्ट कोर्टयार्ड में खड़े हुए हैं, जिसे कहा जाता है जलेब चौक। इस कोर्टयार्ड का उस समय प्रयोग सेना की परेड के लिए किया जाता था। इस कोर्टयार्ड में 2 दरवाजे बनाए गए हैं। पहला दरवाजा सन गेट, यानी कि सूरज पोल गेट। चांद पोल गेट उस समय आम जनता के लिए आने जाने का रास्ता हुआ करता था। इस गेट से अधिकतर आम जनता आया जाया करती थी। जब कभी भी आप अपने व्हीकल से आना चाहोगे तो आपको इसी गेट से एंट्री करनी होगी। मेरे पीछे देख सकते हो ये अस्तबल है। ये जो आप मेरे सामने बिल्डिंग देख रहे हो, ये उस जमाने में अस्तबल था, यानी कि घोड़ों का घर, जहाँ पर घोड़े रहा करते थे। ये जो आप मेरे सामने दीवार देख रहे हो, यह उस जमाने में सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण थी। इस दीवार की लंबाई करीबन 12 किलोमीटर है। यह दीवार 3 किलो के चारों तरफ फैली हुई है। ये जो आप सामने गेट देख रहे हो, इसको कहा जाता है सिंह पोल गेट। इसके ऊपर एक काली माता का मंदिर बना हुआ है, जिसे कहा जाता है शीला माता मंदिर। इसकी स्थापना राजा मानसिंह ने 1600 शताब्दी में कराई थी। काली माता का मंदिर होने के कारण फर्स्ट कोर्टयार्ड में कोई टिकट नहीं लगता है। इसके ऊपर जाने के बाद आपको टिकट लेना होगा। अभी हम पहुंच चुके हैं सेकंड कोर्टयार्ड, यानी कि दूसरा आंगन। इस आंगन को देखने के लिए हमको टिकट लेना होगा। इस आंगन के अंदर देखेंगे हम दीवाने आम, 27 कचहरी, हमाम घर और गणेश पोल। अभी जो आप मेरे सामने इमारत देख रहे हो, इसको कहा जाता है दीवाने आम, यानी कि उस जमाने में आम जनता की अदालत। यहाँ पर राजा आम जनता की शिकायत सुना करता था और फिर उनका निवारण किया करता था। ये जो इमारत आप सामने देख रहे हो, इसे कहा जाता है 27 कचहरी, यानी कि लेखा जोखा विभाग। उस टाइम में अकाउंट से संबंधित जो भी कार्य हुआ करता था वो यहीं पे होता था। उस समय राजा के नीचे 27 रजवाड़े थे। उन रजवाड़ों का टैक्स संबंधी सभी कार्य यहीं पे होता था। फ्रेंड्स, आपको चलते हैं हमाम स्नान घर, जहाँ पे राजाएं और उनकी रानियां स्नान किया करती थी। अभी हम जिस इमारत में एंट्री कर रहे हैं, इसे उस जमाने का बाथरूम कहा जाता था। ये जो आप मेरे सामने देख रहे हो, यह उस जमाने का बाथ टब था। आइए आपको उस जमाने का गीजर दिखलाते हैं, यानी कि उस जमाने में नहाने का पानी कैसे गर्म किया जाता था। ये जो आप मेरे सामने एक गुम्बद देख रहे हो,
इसमें एक तांबे की परत लगी रहती थी, जिसे हम लकड़ियों के सहारे गर्म किया करते थे, जिससे वह तांबे की परत गर्म हो जाती थी और उसके बाद टंकी का पानी गर्म हो जाया करता था। ये जो सामने वाला गेट देख रहे हो, इसे कहा जाता है गणेश पोल गेट, यानी कि गणेश दरवाजा। इस गेट के ऊपर जो जालियां बनी हुई थी, उसे सुहाग मंदिर कहा जाता है और वहां से रानियां बैठकर आम जनता की मीटिंग को सुना करती थी। अभी हम इस गेट के माध्यम से थर्ड कोर्टयार्ड में प्रवेश करने वाले हैं। अभी हम इस किले के तीसरे आंगन में प्रवेश कर रहे हैं। किले के इस हिस्से को कहा जाता है दीवाने खास। इसी दीवाने खास में राजा अपने खास मेहमानों से मिला करते थे। इस दीवाने खास के अंदर 4 इमारतें आती है, जो कि शीश महल और जस मंदिर, सुहाग मंदिर और शीश महल के ठीक सामने में है सुख मंदिर। तो आइए अब आपको इस किले का सबसे खूबसूरत महल दिखलाते हैं, जिसे कहा जाता है शीश महल। शीश महल को जस मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। यह पूरा महल शीशों से बनाया गया था, इसलिए इसको शीश महल कहा जाता है। सर्दियों के समय में इस शीश महल को बेडरूम की तरह इस्तेमाल किया जाता था। यहाँ पर मसाले जलाई जाती थी, जिससे इन मसालों की रोशनी शीशों पर पड़ती थी और वह सारे शीशे चमक उठते थे। तो राजा जयसिंह की एक रानी का बेड दाएं तरफ और दूसरी रानी का बेड बाएं तरफ हुआ करता था। इस शीश महल के बीच के हिस्से को मेहमानों के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। यह शीश महल दुनिया का सबसे बड़ा शीश महल है और सबसे खूबसूरत शीश महल है। आइए अब इस कोर्टयार्ड की पहली मंजिल पर चलते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सुहाग मंदिर और जस मंदिर। ये वाली जो इमारत आप देख रहे हो, इसे कहा जाता है सुहाग मंदिर। तो यह सुहाग मंदिर महिलाओं का बैठने का स्थान हुआ करता था। राजा जब भी युद्ध के मैदान में जाया करते थे, तो यहाँ पे सुहागन औरतें अखंड ज्योति जलाया करती थी और भगवान से प्रार्थना किया करती थी कि उनका सुहाग सही सलामत वापस लौट आए। जब राजा युद्ध के मैदान से वापस आया करते थे, तो रानियां यहाँ से फूल बरसाया करती थी। ये जो आप मेरे सामने इमारत देख रहे हो, इसे सुख मंदिर कहा जाता है। सुख मंदिर का इस्तेमाल राजा और उनके मेहमान गर्मियों में किया करते थे, यानी कि गर्मियों में सुख मंदिर के अंदर ही रहा करते थे। आइए आपको दिखाते हैं सैफरॉन गार्डन, यानी कि केसर का बगीचा। 1700 ईस्वी में सवाई जयसिंह ने केसर की खेती करने की कोशिश की थी, पर वह सक्सेस नहीं हो पाए, क्योंकि केसर की खेती ठंडे प्रदेशों में होती है, इसलिए इसका नाम केसर गार्डन रख दिया गया। अभी हम पहुंच चुके हैं फोर्थ कोर्टयार्ड में, यानी कि इस महल का चौथा आंगन। राजा मानसिंह 1589 से लेकर 1614 तक राजा रहे थे। किले के इस हिस्से को कहा जाता था जनाना महल। राजा मानसिंह की 12 पत्नियां थी, जो कि इसी महल में रहा करती थी। सभी रानियों के महल लगभग एक समान थे। अभी मैं जिस हिस्से में खड़ा हूँ, इसे कहा जाता है 12 दरी, यानी कि जब भी रानी को कोई भी परेशानी हुआ करती थी, तो राजा यहीं पर उनकी परेशानियों का हल किया करता था। ये जो आप मेरे पीछे पहली मंजिल देख रहे हो, इसे कहा जाता था मानसिंह पैलेस, यानी कि राजा यहीं पर रहा करते थे। महल के इस चौथे कोर्टयार्ड का निर्माण राजा मानसिंह द्वारा किया गया था, इसलिए इसको मानसिंह पैलेस के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो मेरे पीछे ये सुरंग है। उस समय किले और महलों में सुरक्षा की दृष्टि से सुरंगें बनाई जाती थी, जिससे यदि भविष्य में दुश्मन के द्वारा कोई भी अटैक हो जाता था, तो राजा की फैमिली सुरक्षित दूसरे स्थान पर चली जाती थी। यहाँ पर भी एक सुरंग उस समय बनाई गई थी। इस सुरंग की लंबाई 1.5 किलोमीटर है। यह सुरंग आमेर किले से जयगढ़ किले के पास तक जाती है, यानी कि जयगढ़ किले के अंदर तक जाती है।
आइए आपको आमेर किले के बाद नेक्स्ट टूरिस्ट अट्रैक्शन के पास लेकर चलते हैं, जिसका नाम है पन्ना मीना बावड़ी। पन्ना मीना बावड़ी आमेर किले के पास ही स्थित है। इस बावड़ी का नाम पन्ना मीना है। यह बावड़ी 8 मंजिल की है। इसमें 1800 सीढ़ियाँ बताई जाती है। यह 1000 साल पुरानी बावड़ी है। इसे मीना राजाओं ने बनवाया था। यहाँ पर अधिकतर 5-6 फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है। यह बिल्कुल आमेर किले के पास ही स्थित है। पन्ना मीना बावड़ी में कोई भी एंट्री टिकट नहीं है। जब आप आमेर किले को देखकर आओगे तो आप इसको आते समय देख सकते हो। यहाँ पर आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा।